पश्चिम बंगाल में जिस तरह से कानून की व्यवस्था चल रही है उस पर कई सवाल उठ रहे हैं। जिस तरह से वहां पर एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है और उसमें बार बार बाधाएं वो लोग पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी हासिल करने के लिए हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं सौरभ दत्ता। सौरभ, क्या पूरा घटनाक्रम है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए हमें। कि अभी यहाँ पे जो आप तस्वीरें देख रहे हैं कि यहाँ चुनाव आयोग के ऑफिस के बाहर ये लोग बैठे हुए हैं। ये लोग कौन है, इन को बोलूंगा जरा क्लोज में दिखाई ये फेस। ये लोग कौन है? मुर्शिदाबाद में जो बीएलओ एक बीएलओ की मौत हुई है उनकी फैमिली है। अब यहाँ पे हुआ क्या? यहाँ पे हुआ जो यहाँ पे जो स्पेशल रोल ऑब्जर्वर जो थे, वो जो 12 स्पेशल रोल ऑब्जर्वर रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर सुब्रत गुप्ता के नेतृत्व में चुनाव आयोग ने उनको नियुक्त किया है। और आज उनका एक बैठक था कि एसआईआर का जो प्रस्तुति है वो कैसे चलेगा, क्या क्या काम करना पड़ेगा कि एक भी वैध वोटर का नाम लिस्ट से ना कटे और कोई भी अवैध वोटर लिस्ट में इंक्लूड ना हो, ये सुनिश्चित कैसे होगा, उसके लिए एक बैठक चल रहा था। और फिर क्या हुआ? फिर ये जो मंच है ना, जो पिछले सोमवार से ये मंच यहाँ पे किया गया है, जरा जूम करने को लिए बोलूंगा इंद्रनील को, जो मंच को दिखाइए। ये जो मंच जो तृणमूल के सपोर्टर्स के है, जो बीएलओ अधिकार रक्षा कमेटी के नाम पे मंच है, ये मंच में आज जो लोग बैठे थे वो दोपहर 3 बजे के बाद यहाँ पे बंगाल चेंबर ऑफ कॉमर्स के जो बिल्डिंग के अंदर यहाँ पे ऑडिटोरियम में जो बैठक हो रहा था, यहाँ के सामने वो चले आए। कहाँ पे चले आए? जरा उस स्पॉट को आपको ले जाऊंगा उस स्पॉट पे। यहाँ से वो मंच से वो लोग यहाँ से आए और यहाँ पे आके इस जगह पे आके गार्डरेल है, गार्डरेल के पास यहाँ पे आके वो लोग इकट्ठे हो गए थे। यहाँ पे नारेबाजी चल रहा था और यहाँ पे बीसीसीआई में यहाँ पे स्पेशल रोल ऑब्जर्वर के जो बैठक था इस बिल्डिंग में चल रहा था। तो उनका कहना था कि जो मुर्शिदाबाद की जो फैमिली है उस फैमिली को भेंट करना पड़ेगा स्पेशल रोल ऑब्जर्वर को। पुलिस यहाँ पे थी, लेकिन उन्होंने पुलिस रहते हुए भी, पुलिस के आधिकारिक, पुलिस के जो कर्मचारी है वो रहते हुए भी सीओ का गाड़ी जहां जो यहाँ पे खड़े हुआ था, यहाँ पे वो चले आए। गाड़ी को पूरी तरह से घेर लिए। नारेबाजी चल रहा था, जबरदस्त नारेबाजी चल रहा था। और जब गाड़ी बढ़ने लगी तो कोई कोई गाड़ी के नीचे लेट गया, रास्ते के ऊपर लेटने की कोशिश किए। पुलिस ने उनको किसी तरह से हटाया और गाड़ी को सीधा लेके यहाँ जो सीओ ऑफिस का जो बिल्डिंग है इसके अंदर उनको लेके चले गए। लेकिन पीछे पीछे पूरा मॉब आया, पीछे पीछे पूरा मॉब आया और आके अब यहाँ पे वो लोग गैदर होके है, इकट्ठे हुए हैं। वो पूरा मंच जो है वो मंच खाली करके यहाँ पे वो लोग इकट्ठे हुए हैं और यहाँ पे बिठा दिया है मुर्शिदाबाद के जो बीएलओ के जो फैमिली है उनके फैमिली को। और यहाँ पे बैठे हुए हैं जो टीएमसी के सपोर्टर्स जो है, जो वोटर अधिकार रक्षा कमेटी के जो सपोर्टर्स है, वो यहाँ पे बैठ के इस तरह के दृश्य क्रिएट कर रहे हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि सोमवार 6 दिन पहले ऐसी ही एक स्थिति थी, ऐसे ही बीएलओ अधिकार रक्षा कमेटी के सपोर्टर्स यहाँ पे आए, इस गार्डरेल को तोड़ के भीतर जाने की कोशिश किए थे। हाथ में उनके मोटे मोटे चेन था। फिर 2 दिन तक सीओ ऑफिस के बाहर उन्होंने धरना दिया। सीओ को एक दिन 11:30 बजे तक यहाँ पे रहना पड़ा। ये जो सारा सिचुएशन हुआ उसके बाद निर्वाचन सदन ने स्टेट डीजीपी और कलकत्ता पुलिस के कमिश्नर को चिट्ठी लिख के कहा कि ऐसा होना नहीं चाहिए, किसी भी हालत में चुनाव आयोग के जो ऑफिसर्स है उनका सिक्योरिटी ब्रीच नहीं होना चाहिए। इस पूरे मामले को हम गंभीर रूप से ले रहे हैं, आप इसको सुनिश्चित किए। कल एआईटीसी का जब रिप्रेजेंटेटिव गए उनको भी कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोसेस है, वोटर रोल का जो इलेक्शन जो संशोधन प्रोसेस चल रहा है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है। आप उसमें बाधा ना डाले, अड़चन ना डाले। आपका जो भी बात होगा 9 दिसंबर के बाद सुना जाएगा। और शाम को ही डीजीपी को फिर एक चिट्ठी आया कि आप बीएलओ को भी जो सुरक्षा है उनको सुनिश्चित कीजिए। साथ में ये इंफॉर्मेशन भी आया कि चुनाव आयोग के जो ऑफिसर्स हैं उनके सुरक्षा के लिए यहाँ से ऑफिस हटवा के शिपिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड का जो बिल्डिंग है वहां पे ले जाएगा। अब सवाल है कि 6 दिन में 2 चिट्ठी
फिर भी ये तस्वीर देखने को हाँ, मिल रहा है। यही यही सेम यही दिन में सौरभ, हम आपसे यही जानना चाहते हैं कि जिस तरह से आपने पूरा मंजर दिखाया आज का, कि किस तरह से वहां पर पुलिस भी मौजूद थी और उसके बाद भी ये पूरा हंगामा इस तरह से हुआ, उनके कार्यकर्ता टीएमसी के लगातार उनकी गाड़ी को घेरते रहे और उनके साथ साथ चलते रहे, पुलिस उनको सुरक्षा में लेकर अंदर लेके भी गई, लेकिन उसके बाद भी उनका जो समर्थकों का दल था वो उनके पीछे पीछे चलता रहा। तो इस तरह से कानून व्यवस्था कितनी लचीली है वहां पर, ये इसको दर्शाता है। जी बिल्कुल, देखिए सबको पता था कि आज स्पेशल रोल ऑब्जर्वर्स का बैठक होने वाला है। जो रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर सुब्रत गुप्ता, उनका काम क्या है, ऑब्जेक्टिव साफ है। इसी ने कहा है कि एक भी वैध वोटर का नाम लिस्ट से डिलीट नहीं होना चाहिए और कोई भी अवैध वोटर, कोई भी इलीगल वोटर जो नॉन एलिजिबल है, वो वोटर लिस्ट में रहना नहीं चाहिए। ये आपको सुनिश्चित करना है और इस काम के लिए रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर सुब्रत गुप्ता के नेतृत्व में और भी 12 ऑफिसर को लेके वो बैठक कर रहे थे। सभी आईएएस हैं, उनको पता था कि ये बैठक चल रहा है। शुरू में कुछ नहीं हुआ, जब बैठक 12 बजे शुरू हुआ, जब बैठक खत्म होने को आया, तब अचानक से ये परिवार, इनके जो मुर्शिदाबाद के जो बीएलओ के परिवार जो दावे कर रहे हैं कि काम की प्रेशर की वजह से उनकी मौत हो गई, उनको परिवार को लेके आया और वो कहने लगे कि हम उनको स्पेशल रोल ऑब्जर्वर से मीट कराएंगे। अरे स्पेशल रोल ऑब्जर्वर्स का जो बैठक चल रहा है उसमें उसका तो जो एसआईआर का प्रोसेस कैसे होगा उस बारे में है, और जो भी कहना था वो तो एआईटीसी का रिप्रेजेंटेटिव से कल निर्वाचन सदन में बात हो चुकी थी। जी, उसके बाद भी यहाँ पर आपने दिखाया कि किस तरह से लोग जो हैं वो धरने पे बैठे हुए हैं। पुलिस बेशक वहां पर मौजूद है, लेकिन एक बात और आपने बताई कि 2 बार ये शिकायत पुलिस कमिश्नर को जा चुकी है और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि कड़ी सुरक्षा होगी, लेकिन उसके बावजूद भी आज ये घटना देखने को मिली है। जी, एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगा था ना, 48 आवर्स में सोमवार की घटना को लेके एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी गई थी। सीपी यहाँ के जो सीपी है, कलकत्ता पुलिस के जो सीपी है, उनसे मांगा गया था और मनोज वर्मा के पास से, और फिर डीजी को भी वो चिट्ठी फॉरवर्ड किया गया था, वो चीफ सेक्रेटरी को फॉरवर्ड किया गया था। और उसके बाद कल शाम को जो फिर से एक चिट्ठी आई, उसमें भी बीएलओस की सिक्योरिटी को लेके, जो बीएलओस के ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर हो रहा है, उसमें चुनाव आयोग के जो ऑफिसर्स है उनको सिक्योरिटी के लेके, ये सारी बातें को लेके और एक चिट्ठी आई। आप मानो एक हफ्ते में 2 बार चिट्ठी आता है निर्वाचन सदन की तरफ से, फिर भी ये तस्वीर देखने को मिल रहा है। लेकिन सौरभ, ये तो बहुत ही गंभीर हो जाता है, क्योंकि सुरक्षा को लेकर जो इतने लचीले वहां पर कदम उठाए जा रहे हैं, उसको लेकर तो लोगों के लिए जान का खतरा है। आगे क्या रह सकता है फिर ये? देखिए, और एक बात है कि यहाँ पे जो लोग जो इकट्ठे हुए थे, वो तो अचानक से इकट्ठे नहीं हुए ना। हाँ। आप यहाँ पे चिट्ठी आने के बाद, जब चुनाव आयोग ने आपको कह दिया है कि इस प्रीमाइसेस के में कॉन्स्टिट्यूशनल जो सैंक्टिटी है उसको बरकरार रखें, ये कहा है ना निर्वाचन सदन, ये तो बार बार ये मैसेज दे रहे हैं ना। तो फिर किस कारण ये जो मंच है, पिछले 6 दिनों से यहाँ पे ये मंच खड़ा हुआ है, इसको पुलिस हटवाने के लिए क्या किया? जी सौरभ, आपने ये बात भी बताई कि है ना कि किस तरह से ये एक मंसूबाबंद तरीके से, एक सुनियोजित तरीके से ये किया गया है, क्योंकि बैठक जब हो रही थी तब तो नहीं, लेकिन जब बैठक के बाद जब सब निकलने लगे उसके बाद ये आपने देखा कि अचानक से ये दल, इतनी बड़ी भीड़ की जो संख्या है, ये ग्रुप है, ये सामने आया है। एकदम से हम लोग यहाँ पे खड़े हुए थे कि जब ये बैठक खत्म होगा तो हम भी थोड़ा उनके रिएक्शंस लेंगे कि क्या आपका योजना है पूरे इस बारे में, एसआईआर के प्रोसेस के बारे में, अगले दिन आप कैसे आप काम करना चाहते हैं, वो सब बारे में जो हम लोग हर वक्त करते रहते हैं, रिएक्शंस लेते रहते हैं। उसके चलते जब इकट्ठे हो रहे हैं, ये बात सबके जहन में आ रहा है, तो पुलिस ऑफिसर्स तो यहीं पे सब खड़े हुए थे, तो उनको पता नहीं चला कि इनका मंसूबा क्या है, ये क्या करना चाहते हैं। और अगर इनका मंसूबा उनको पता था तो उन्होंने पर्याप्त सिक्योरिटी क्यों नहीं कॉर्डन किया वहां पे? ऐसा ये कैसे हुआ कि वो पुलिस की जो बैरिकेड है, उस बैरिकेड को तोड़ के सीओ के गाड़ी के पास चले आए? ऐसा कैसे हो गया? वो सक्षम कैसे हुए इतना तक आने के लिए? सीओ का गाड़ी वहां पर खड़ा है, सीओ को जाना है, आप मॉब को आने क्यों दिए? ये सवाल सोमवार को भी था, ये सवाल आज शनिवार को भी है। सोमवार को भी ये सवाल था कि यहाँ पे बैरिकेड के बावजूद कैसे 7 लोग डेपुटेशन के नाम पे सीओ ऑफिस के बाहर
अचल 48 आवर्स तक बैठे हुए 7 लोग थे, आप 7 लोगों को हटा नहीं पाए। सीओ को यहाँ पे 11:30 बजे ऑफिस सौरभ, में इस रुकना बात को पड़ा। लेकर, इस घटना को लेकर क्या किसी की प्रतिक्रिया पुलिस की तरफ से या किसी की तरफ से सामने आई है? इस वक्त आप वहां पे क्या हालात देख रहे हैं? देखिए, पुलिस जो है यहाँ पे, यहाँ के जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो ग्राउंड लेवल पुलिस ऑफिसर्स हैं, उनकी तरफ से तो कोई बयान नहीं मिलेगा। और जो सीपी या डीसी लेवल के जो ऑफिसर्स हैं, ऐसा तो कोई यहाँ पे अभी तक दिख नहीं रहा है कि जिनसे हम पूछ सके कि ऐसा क्यों हुआ है। हालांकि यहाँ पे एक जरा देखना चाहिए यहाँ पे क्या हो रहा है। जी नहीं, देखिए यहाँ पे ऐसी कोई आधिकारिक नहीं है पुलिस की जिनसे ये रिएक्शन ले सके कि क्या कहना है उनका उनका इस बारे में। हाँ। लेकिन अभी जो फैमिली था उनको, ये है कि कुछ देर पहले आप लोग देखा ना, फैमिली था यहाँ पे हाँ। मुर्शिदाबाद का जो बीएस फैमिली, उनको हटा लिया गया है। जी। उनको हटा लिया गया है और उनको हटा के अभी उस फैमिली को, लेकिन जब हमला हो गया उसके बाद ये सारी चीजें साफ की जा रही हैं। अंदर ले जा रहे हैं फैमिली। हाँ। फैमिली को अंदर ले जा रहे हैं। जो फैमिली को सामने रख के आज ये सारी घटना घटी है, वो फैमिली को ले जा रहे हैं पुलिस की तरफ से। हाँ, जैसा कि आपका कहना था कि पुलिस की तरफ से, देखिए पुलिस की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल कोई बाहर आए और कुछ बात बोले। हाँ हाँ हाँ, तो पुलिस की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया, लेकिन यहाँ के जो कार्यकर्ता है वो अभी तक यहीं पे है, उनसे थोड़ा बात कर सकते हैं। उनसे थोड़ा बात कर सकते हैं कि कैसे हुआ। फिर एक बार उनका क्या है, एक बार सुना देंगे आपको। दादा एक सवाल सब कर रहे हैं। हाँ, एक सवाल सब कर रहे हैं। चुनाव आयोग की तरफ से सोमवार को जब विरोध हुआ था तब कहा गया था, चुनाव आयोग की तरफ से कलकत्ता पुलिस को चिट्ठी देके यहाँ का सिक्योरिटी ब्रीच ना हो। कल भी एक चिट्ठी दिया गया था। फिर आज आप लोग फिर ऐसा विरोध कैसे कर से पाए? पुलिस ने रोका नहीं आप लोग? पुलिस ने रोका। ये देखिए पुलिस ने क्या किया और अंदर जख्म है जो। फिर आप लोग क्या क्यों गए? हम लोगों ने कहा हमारे जाति जो कल जिनका देहांत हुआ उनके परिवार आए हुए, सुबह से बैठे हुए हैं, उनको बोला गया है देखने के लिए, मिलने के लिए। बोला गया ठीक है, सामने से जा रहे हैं, दिन पर दिन बैठा के रख दिया। हम लोगों ने बोला सर हाथ जोड़ मिल लीजिए हम लोग का, और वापस बैठ जाएंगे। सामने से बैठ के निकल जाने का कोशिश किया, हम लोगों ने गाड़ी के पास जाने की कोशिश की। तब पुलिस ने हमें उठाकर, 8, 10, 15 पुलिस थे, उन्होंने उठा के जो पटका है पता नहीं कहाँ पटका। एक एक करके सवाल कर लेते हैं आप। 2 चिट्ठी प्रशासन को, जैसा विरोध नहीं होना चाहिए, फिर भी ऐसा विरोध आप दिखा रहे, ये तो आपके पार्टी के खिलाफ जा रहा है ना। कौन सी पार्टी? बीएलओ अधिकार रक्षा कमेटी है, कोई पार्टी नहीं है। पार्टी जब होगा तो स्लोगन होगा पार्टी का, बैनर होगा पार्टी का। कोई हुआ क्या? एक भी कोई बोल दे, अगर बोल दे तो हम यहाँ पे फांसी अपने आप को टाल लें। फांसी रेडी रखे, हम यहीं पे झूल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप कह रहे हैं कि मुर्शिदाबाद की जो फैमिली है उस फैमिली को आप बात करवाना चाहते थे, तो वो बातचीत तो ऑफिस में होना चाहिए था ना। यहाँ पे तो स्पेशल रोक दिया गया। सारे कैमरा में है जो लोग थे। हम लोग जब आगे बढ़ने के 1 घंटा रुकी, आधा घंटा रुकी, कान में बोला मीटिंग चल रहा है ना, तो शेड्यूल मीटिंग है, तो 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा रोकते रहेंगे। 1 घंटा नहीं, आधा घंटा, 15 मिनट दे देते साहब, उन लोग से मिलकर चले जाते, हम लोग अपना आराम से बैठे। मीटिंग तो 12 बजे से शेड्यूल था ना, तो इनका भी तो शेड्यूल था। आज आप अपॉइंटमेंट लिए थे? हाँ, जानकारी लिया गया। कब लिए? रिटर्न में दिया गया। कब दिए? आपको कॉपी मिल जाएगा। अरे कब दिए? कल से ही दिया गया है। कल से आपको दिया? अपॉइंटमेंट दिया था आपको? कोई समय दिया था? आज आने का समय था आपका? हम लोग तो रोज ही हैं। ये इसलिए पूछ रहे हैं, आपको बता दे कि सीओ के तरफ से एक प्रेस नोट आया है कि अगर कोई सीओ से भेंट करना चाहते हैं, निर्वाचन सदन का जैसा नियम है कि हर पॉलिटिकल पार्टी और सिविक बॉडी, हर एनजीओ से मीट करना चाहिए सीओ को। सीओ भी इस बात को मानते हैं, लेकिन सीओ का कहना है कि और भी बहुत सारे काम में बिजी रहते हैं, तो एक करके समय देके, अपॉइंटमेंट देके सुनेंगे। आप अपॉइंटमेंट मिले थे? अगर आपको अपॉइंटमेंट मिला था, अगर मिला था तो कब का अपॉइंटमेंट था? किस वक्त का अपॉइंटमेंट? आज का अपॉइंटमेंट था। किस वक्त का? आज का ये सुबह 11 बजे के बाद का था। और अगर बोला 11 बजे के बाद, सुने दादा, या तो 11 होगा या फिर 11:05 होगा या फिर 11:20 होगा। 11 का बाद 8 बजे का देते हैं क्या ये लोग? 8 बजे ऑफिस खुल जाता है, आ जाएंगे। 7 बजे का टाइम दिया। उसके बाद बोला गया था अगर सुनिए, अगर सीईओ साहब नहीं मिले तो असिस्टेंट सीईओ मिलेंगे, जाके पूछ लीजिए। तो कितने बजे का टाइम था?
दोपहर का टाइम था, टाइम बताइए, 2 था, 1 था, 1 12 था, 1 बजे का, 12 से 1 के बीच में बोला गया था। 12 से 1 के बीच में बोल रहे हैं। नहीं, सब साथ दादा 12 से शेड्यूल मीटिंग था इसमें आकर। अरे तो असिस्टेंट कोई कागज है आपके पास? कागज है, सब मिल जाएगा, प्रेस नोट में मिल जाएगा। तो आप इनसे ये भी तो पूछिए कि अभी हमारे पास थोड़ी अगर ये वहां पे हमला अधिकार करेंगे तो रक्षा क्या कमेटी इनकी के और बात भी बात सदस्य सुनी हैं, जाएगी? ठीक इनकी है, बात मिल कभी नहीं जाएगा। सुनी जाएगी अगर ये गाड़ी को पे से चलिए। रोकेंगे और हमला करेंगे तो। अच्छा चलिए, डीडी न्यूज का ये सवाल है कि आप जिस तरह से गाड़ी के सामने जंप कर रहे हैं, गाड़ी को पीट रहे हैं, यहाँ पे आके सड़क पे सो दे रहे हैं। आप तो बीएलओ टीचर है ना, आप बीएलओ टीचर है, आप टीचर है ना, कोशिश की, इससे आपका सवाल सुनी जाएगी, इससे आपका वक्तव्य सुना जाएगा। तो इलेक्शन कमीशन फांसी का ऑर्डर दे दे, हमको टांग दे, हम आप तो सीधी फांसी पे चले जा रहे हैं। दादा आप टीचर है ना, मारे आप दोनों टीचर है ना, आप टीचर है। टीचर है तो गोली खाए, मार खाए, मौत के मुंह में चले जाए। टीचर छात्र के क्या सिखाते हैं? सुने, उस दिन बीजेपी के सजल घोष अपने गुंडावाहिनी के साथ लेकर हम लोग के शिक्षक के ऊपर अत्याचार पॉलिटिकल कुछ नहीं है, अभी सजल घोष का नाम आ गया। वो आए थे ना रात में 12:30 बजे के आसपास आए थे, तो आप भी तो तो वो पॉलिटिकल रजिस्टर्ड काउंसिलर है बीजेपी के, और SIR चोलचे बीजेपी जिंदाबाद का नारे लगा है। नहीं, आप शिक्षक है, आप शिक्षक है, बीएलओ है, छात्र को क्या सिखाएंगे? आपका छात्र अगर आपको इस हालत में देखेंगे तो क्या सीखेंगे? सुनिए, अब मतलब हम लोग शिक्षक है, हम लोग मार खाए, हम लोग मरे, और हम लोगों को बोलने का कोई अधिकार नहीं। बताइए कि जो बीएलओ है वो कौन है? टीचर है ना, मतलब अदर डिपार्टमेंट के लोग हैं? ये बताइए आप, जो बीएलओ की ड्यूटी कर रहे हैं वो कहाँ के बीएलओ हैं? किस डिपार्टमेंट के हैं? टीचर्स के हैं या गवर्नमेंट? लिसन टू मी, वो जो बीएलओ है वो किस डिपार्टमेंट के? एजुकेशन डिपार्टमेंट के, वही प्राइमरी के हैं। और प्राइमरी के स्कूल का क्या कंडीशन आपको पता है? नहीं पता है क्या? कि एजुकेशन मिनिस्टर के पास जाना चाहिए ना? नहीं, सीईओ इलेक्शन कमीशन टालता है, इलेक्शन कमीशन प्रेशर देख रहे अब जाना है ना, आप तो लिया है, सालों साल चलता है। आप कहना क्या चाहते? मैं कहना ये चाहता हूँ कि स्कूल हैम्पर है, एक स्कूल में सिर्फ एक टीचर है, स्कूल पूरा फाका जा रहा है। चलिए मान लिए, लेकिन ऐसे करके आपका बात मानी जाएगी, एक मिनट, ऐसे विरोध करके मानी जाएगी। क्यों इस तरह से किया गया? आज उनके मृतक में आया हुआ है निर्वाचन प्रोसेस से तो एक शिक्षक है, ये लोग हमारा शिक्षक है, और हम लोग उसमें उतरेंगे, उसके समर्थन में उतरेंगे। तो इनका कहना है कि ये उतरेंगे, ये सड़क पर उतरेंगे, ये इनका कहना है। जी, तो इनका कहना है कि ये इसी तरह से प्रदर्शन करेंगे और इस तरह से उग्र रहेंगे। जी बिल्कुल। अभी तो 1-2 से हम जो बात हुए उनका तो यही कहना है। हम तो उनसे ये भी कहा जाए, बीएलओ जो है वो तो शिक्षक है ना, क्लास में छात्रों को एक शिक्षक क्या सिखाते हैं, क्या सिखाना चाहिए, क्या पढ़ाते हैं? सिर्फ जो पुस्तक की जो किताबों की जो बात है, उसके बाहर में एक अच्छा इंसान, एक सिविलाइज्ड पीपल कैसे बनते हैं, वो पाठ भी तो यही लोग देते हैं ना। आज वही लोग निर्वाचन सदन के अगर कहे तो कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोसेस है उसमें अड़चन डाल रहे हैं। ऐसा उनका जो बिहेवियर है, जो आचरण है, वो उससे तो ऐसा ही सवाल उठेगा। और उनका कहना है कि उनका कुछ करना नहीं है, वो ऐसे ही करेंगे, वो सड़क पर उतरेंगे। जी, तो आपको एक बार, दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि हम यहाँ पर आज पश्चिम बंगाल में SIR की प्रक्रिया के लिए आपको बता दें कि स्पेशल रोल ऑब्जर्वर की नियुक्ति यहाँ पर हुई थी सुब्रत गुप्ता, और उनकी एक बैठक चल रही थी, और जिसके बैठक में जब ये तमाम लोग वहाँ पर गए तो उसके बाद वहाँ पर TMC कार्यकर्ताओं ने उन पर हमला बोल दिया, उनकी गाड़ी को रोका, और उनकी गाड़ी को रोकने के बाद उन पर हमला किया। ये तमाम घटनाक्रम आपको सीधे वहाँ का जो पूरा मंजरनामा है वो पूरा हमारे संवाददाता आपको ये दिखा रहे थे कि किस तरह से वहाँ पर जगह जगह लोग धरने के ऊपर बैठे हुए हैं, उन अधिकारियों का रास्ता रोका जा रहा है, उनको बैठक में नहीं जाने दिया जा रहा है, और हमला तक किया जा रहा है। हार के जो TMC के कार्यकर्ता वहाँ बैठे हुए थे उनसे भी उन्होंने बात करवाई। उन्होंने कहा कि हमारी अगर मांगे नहीं सुनी जाएंगी, हालांकि उनको अपनी मांगे जो है वो तरीके से रखने की भी उनको एक तारीख दी गई है, और ये एक प्रक्रिया है चुनाव आयोग की कि अगर आप अपनी बात कहना चाहते हैं तो आप इस माध्यम से कह सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी वो लोग वहां पर इकट्ठा हुए, जमा हुए, इन अधिकारियों का उन्होंने रास्ता रोका। तो इसी के साथ ही हमारा ये बुलेटिन यहीं खत्म होता है। हमें अनुमति दें।